चुनाव जीतना है तो एसआईआर में लगे कार्यकर्ता राम अचल राजभर। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी 21 जनवरी। आज समाजवादी पार्टी वाराणसी के एसआईआर प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव विधायक राम अचल राजभर ने लोहान रिंग रोड पर जिले के 5 विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों, जोन प्रभारी एवं सेक्टर प्रभारियों के साथ बैठक किया। बैठक में एसआईआर के तहत नो मैपिंग के फॉर्मों को जमा कराने को लेकर पार्टी के भीतर गंभीरता बढ़ाने और संगठन की भूमिका को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में राम अचल राजभर ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पार्टी के चुनावी भविष्य का आधार है, लेकिन जमीनी स्तर पर बीएलओ अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे। भाजपा शासन में संविधान खतरे में है, कानून का राज नहीं है। आरएसएस ने हमेशा लोकतंत्र के साथ नाइंसाफी की है, संविधान के साथ धोखा किया है। भाजपा एसआईआर में धांधली करना चाहती है। केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में भारी अंतर है। भाजपा सरकार बेईमानी के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार और जुल्म चरम पर है। सरकारी बजट का बंदरबांट और लूट चल रही है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। भाजपा ने सभी को धोखा दिया है। बीजेपी सरकार में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। भाजपा सरकार में जितने मंदिर तोड़े गए उतना किसी राजा के कार्यकाल में नहीं तोड़े गए। भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये सरकार लोगों के अधिकारों को कुचल रही है। भाजपा ने शंकराचार्य जी का अपमान किया। मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया और विरोध करने वाले पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से कहा कि हर कीमत पर नो मैपिंग वाले फॉर्मों के निस्तारण के लिए बूथ स्तर पर डटे रहें। एसआईआर चुनाव जीतने की बुनियाद है, इसे हल्के में लेना पार्टी की तैयारी को कमजोर करेगा। इसलिए हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझे और पूरी निष्ठा के साथ काम करे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार वाला फॉर्मूला यूपी में नहीं चलेगा। यहां समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने बूथों पर मुस्तैद हैं। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव, बबलू एडवोकेट एवं धन्यवाद जिला महासचिव आनंद मौर्य ने किया। कार्यक्रम में सर्वश्री पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, पूर्व विधायक उदयलाल मौर्य, पूर्व विधायक कैलाश सोनकर, डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव, NRN यादव, डॉक्टर सुभाष राजभर, शशि यादव, कन्हैया राजभर, बाबूलाल यादव, पखंडी बिंद, मनोज यादव, अक्षय प्रधान, बबलू गोपाल यादव, एडवोकेट संजय मिश्रा, राजेश यादव, नत्थु, कमलेश पटेल, उमेश प्रधान, हीरालाल मौर्य, धर्मेंद्र सिंटू, आकाश मौर्य, हरिशंकर विश्वकर्मा, जितेंद्र पटेल, राहुल यादव, विद्या भारती, नंदलाल कन्नौजिया, धनंजय यादव, मोतीलाल भीष्म, नारायण, सुरेश पाल, अखिलेश यादव, अवधेश अम्बेडकर, आनंद यादव, करीमुल्ला अंसारी, कमलाकांत प्रजापति, आनंद चौरसिया, अश्विनी चौहान, तूफानी यादव, दयाराम, अमरनाथ, अनिल, सुजीत आदि लोगों ने विचार व्यक्त किया। जिला वाराणसी एसआईआर की समीक्षा बैठक चल रही है सर। आज एसआईआर की समीक्षा बैठक है। एसआईआर की समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि राम अचल राजभर जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आए हैं। वो जो सुझाव देंगे और एसआईआर पर हम लोग काम करेंगे। और कोई विशेष पीडीए की रणनीति वगैरह पे? पीडीए की रणनीति है सर। पीडीए के काम से भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना उत्पीड़न कर रहे हैं। सभी पीडीए परेशान है। न इनके काम राज्य में, न नौकरी है, न शिक्षा है, न कोई काम से वैकेंसी निकल रही है। सभी नौजवानों साथियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुंभ मेले में कुंभ मेले में जो काम से शंकराचार्य जी के साथ अभद्र काम से लोग व्यवहार किए, बहुत निंदनीय है। एक महंत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर आपके हम चर्चा में है। 2027 में काम चुनाव हम जोरों शोरों काम तैयारी में लगे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी काम से टिकट देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा। तैयारी पूरी जोरों में है? जी सर, एकदम लगे हैं। कितना तय है? जी सर। 385 विधानसभा ग्राम। कोई संदेश देना चाहे मुख्यमंत्री को? माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमको काम से टिकट छोटे कार्यकर्ता को दे करके काम से विधानसभा में भेजते हैं तो इनके लिए जी अखिलेश यादव जी बहुत बहुत उनके लिए हमारे धन्यवाद होगा, जो हमारे काम को लड़ाने का काम करेंगे। धर्मेंद्र यादव, अभी मैं नियुक्त होकर आया हूँ उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य। आज किस तरीके का कार्यक्रम? आज एसआईआर ये समीक्षा बैठक है। हम सबके मुख्य अतिथि आदरणीय राम अचल राजभर जी आए हैं और ये एसआईआर
ये हमारे जनता का ये महत्वपूर्ण कार्य है। जिस तरह से SIR और भाजपा ने जो दांव खेला था, उस तरह से भाजपा का दांव खेल हुआ और बौखलाए हुए हैं आदरणीय योगी जी। और हम लोग अपने महबूब नेता, जो उत्तर प्रदेश नहीं देश के नंबर 1 हम सबके यशस्वी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पर हम लोग गांव-गांव जाकर SIR का काम कर रहा हूं और आगे तक जो भी कार्य आएगी उसको हम लोग ईमानदारी से और मेहनत और लगन से आगे को कार्य को बढ़ाते रहेंगे। आगामी चुनाव जिस भाजपा ने जो उत्पीड़न कर रहा है, रोजगार खा गया, हम तो ये कहता हूँ भाजपा जो हिंदू है वो नकली है और जो समाजवादी है वो हिंदू असली है। ये वर्तमान में किसी नेता ने कहा कि बाबूलाल सुंदर ने कहा कि आगामी चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, अभी क्या रहा है? क्या बोले सिंसुली सर? आगामी चुनाव में बाबूलाल सुंदर को चुनाव में किया जाएगा, अभी क्या रहा है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनका आदेश जो होगा हम लोग उनके पालन करूंगा। और एक बात महत्वपूर्ण आप जान लीजिए, हमारे युवा भाई जिस तरह से परेशान है, जिस तरह से बहन बेटियों का इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है भाजपा के सरकार में। अभी आपने हाल में देखा होगा, एक घर में मैनपुरी और इटावा के बीच में 4 लोगों की हत्या हो गई। आदरणीय योगी जी कहते हैं कि मेरे सरकार में 0-12 अपराध यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं, 0-12 है। मैं तो कहता हूँ कि हर सेकंड में यहाँ गोली चल रही है, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रहा है। तो ये से हम लोग इस पर निंदा ही करता हूँ। इस तरह कभी अपने जीवन में हम लोग ने कभी ऐसी सरकार देखा ही नहीं जिससे कुर्सी नहीं संभल पा रही है। आप तो संत हैं, आपको तो मठ में बैठना चाहिए और आपको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। बाबूलाल सुंदर का समर्थन करते हैं? मैं सबके लिए करता हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए प्रश्न नहीं करता हूँ। वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, जो होगा हम उसका पालन करेंगे।